हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 23 जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। यू वर्सेस दम रीडिंग करने जा रहे हैं। हम लव रीडिंग करेंगे आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देखेंगे। आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, आपके पर्सन की ओर से मैसेजेस भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून अलग कार्ड है, बाकी सारे सेम सेम। चलो ठीक है। फॉर स्कॉर्पियो, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। 3 ऑफ कप्स, दैट स्कॉर्पियो एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आए हैं यहाँ पर। ओके, 4 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी ज्यादा आ रही है। एंड ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है। हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। चलो रीडिंग करते हैं। तो स्कॉर्पियंस, यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें तो यहाँ आपके पर्सन किंग है चाहे क्वीन है, लेकिन अपने इमोशंस को फिलहाल वो थोड़ा सा साइड में रखे हुए है और प्रैक्टिकल चीजें सोच रहे हो। ये हो सकता है आपकी बातें, आपकी जो इमोशनल बातें हैं, आपकी जो सेंसिटिव बातें हैं, उसको सोचना, उसके बारे में सोचना या उसके बारे में कुछ रिप्लाई देना आपको, इसका भी वो अभी तकल्लुफ करेंगे नहीं। मतलब इतना भी वो जहमत उठाएंगे नहीं अभी। मतलब वो कोई कोशिश नहीं करेंगे आपकी तरफ आने के लिए। फिलहाल वो शांत रह सकते हैं शुरुआत के दिनों में अपनी। मतलब ऐसा नहीं कि वो फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स है उसको, आपके लिए इमोशंस है, अटैचमेंट है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसको अभी फिलहाल कुछ और चीजें हैं उसके लाइफ में जो उनको क्लियर करनी है। जैसे कुछ कर्मा से रिलेटेड हो सकता है, उसके अपने पास्ट बर्थ के कर्मा हो सकते हैं, जैसे आपके थे, सबके होते हैं, उनके भी है ना, तो वो भी उसको क्लियर करने हैं। ये बात भी यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। वो अभी फिलहाल है ना प्रैक्टिकल या इमोशनली गार्डेड नजर आ रहे हैं, ठीक है। दिल में फीलिंग्स है पर एक्सप्रेशन कंट्रोल में रहेंगे आपके पर्सन के, एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो ज्यादा। फीलिंग्स तो बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो वो किसी टॉक्सिक पैटर्न या गिल्ट अटैचमेंट या किसी पास्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। कुछ पास्ट की सिचुएशन है, कोई टॉक्सिक पैटर्न चल रहा है उसके लाइफ में। एक तो फाइनेंशियली फंसा हुआ रह सकता है आपका पर्सन या सकती है, या फिर कुछ पास्ट की चीजें उसके माइंड में अभी भी चल रही है, या फिर हो सकता है आपको पता ना हो और पास्ट के किसी रिश्ते से अभी भी वो बाहर ना आया हो या आई हो, अभी अभी का रिश्ता हो, ऑनलाइन मिले हो, आप लोग ज्यादा बातचीत ना हुई हो, तो ये बात यहाँ रह सकती है, ठीक है। तो स्कॉर्पियंस अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है। और मैंने फिलहाल पर्सनल रीडिंग्स स्टॉप किए हैं, अभी फिलहाल वैसे ही रीडिंग्स बंद है, ठीक है। तो आप कोई भी ऑनलाइन रीडिंग के लिए कोई कमेंट में मैसेज आता है कुछ भी, तो वो फिशी रहता है, सब गलत रहता है, उसमें जाना नहीं, ठीक है। तो चलो ठीक है, चलो बैक टू रीडिंग। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन जो है फिलहाल कहीं ना कहीं पर अपने किए पर पछताना, गिल्ट की एनर्जी, अपने पास्ट को लेकर परेशान रहना कि जब मौका था तब उसने करियर नहीं करा ढंग से, फालतू चीजों में उलझा रहा या रही, अब उसको परेशानी हो रही है जिंदगी में क्योंकि पैसा कम रहा तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी हिम्मत रहती है पैसा, ऐसे आपके पर्सन सोचते हैं। और ये सही भी है, कुछ हद तक सही है, ये बात गलत भी नहीं है। लेकिन अब क्या करें, उनके उम्र अगर 35+, 45+ जो भी हुई हो उम्र, लेकिन उसको अभी जॉब भी तो मिलना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, और हाथ में जो काम है उसको टिका के रखना वो भी नहीं हो पा रहा है। जॉब में उनका इंटरेस्ट नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने किए पर पछताने वाली एनर्जी भी दिख रही है। वो किसी टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अंदर एक टग ऑफ वॉर चल रहा है आपके पर्सन के, एक तरफ छोड़ना चाहते हैं सारा सब कुछ और दूसरी तरफ कनेक्शन उन्हें बार बार आपकी तरफ खींच भी रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि कभी कभी उनको लगता है कि वो आपसे मूव ऑन ही कर जाए, ऐसे भी लगता है। जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स हुए हैं उस वजह से शायद ये हो रहा हो, या उसको अपने किए की बात, या फिर आपका कहना कि मुझे कमिटमेंट ही चाहिए और शादी की है तो निभानी ही पड़ेगी आपको। वो तो सही है, शादी की है तो निभानी पड़ेगी, वो बात बिल्कुल सही है, वो बात गलत नहीं है, लेकिन नहीं निभाना है तो फ्री तो कर दो, ऐसा भी शायद आप में से कुछ लोगों ने बोला होगा, ठीक है। अगर शादी ना हो रखी है तो आप लोग ये सोच रहे हो ये पर्सन जो है आपसे शादी करे, कमिटेड रिलेशनशिप में रहे, लॉयल रहे आपसे, आपके साथ रहे, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। ऐसे नहीं कि बस दूर दूर से बात कर ली और थोड़ी सी लवी डवी सी बातें कर ली और एक्सेट्रा, तो इससे हो गया, या मिल ली है कहीं बाहर, तो ऐसे नहीं चाहिए आपको। अभी आपको चाहिए, आप ये कह रहे हो कि उम्र तो देखो, मतलब इतने छोटे नहीं हो अभी, क्या ये सब करते फिरोगे और ऐसे ऑप्शंस रखोगे अपने लाइफ में।
तो इतना सब समझाने के बाद भी वो अपने आप को बहुत मैच्योर समझते हैं, तो अपने हिसाब से ही वो डिसीजंस ले सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन किसी तरह से आपसे मूव ऑन भी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपकी तरफ एक पुल भी फील करते हैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि चलो मैं इसको आजादी कर दूं, मैं इसको छोड़ ही दूं इसके हाल पर, इसको करनी है शादी, ये करे, कोई अच्छा लड़का देख के, लड़की देख के, मुझे नहीं करना है कुछ भी, ऐसा कुछ उसके माइंड में रह सकता है। ठीक है, लेकिन उससे ये भी नहीं हो पा रहा है कि वो आपसे मूव ऑन कर जाए। शुरुआत में ये रहेगा अभी। अब नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो कार्ड्स ये बहुत अच्छे हैं वैसे, वो उनके मुकाबले, वो जो कार्ड्स है ना उसके मुकाबले ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ ऐसा है कि डेस्टिनी इस कनेक्शन को फिर से मूवमेंट देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, डेस्टिनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके नसीब में नहीं है ये रिश्ता, एक एक मौका और इस रिलेशनशिप को देने की कोशिश चल रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, देखिए कुछ लोगों के लिए रिकनेक्शन, रिकंसिलेशन ये हो सकता है, मैसेज आ सकता है, या मीटिंग के योग भी बन सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो उसमें भी बदलाव या डिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का रीडिंग हम बाद में करते हैं, पर फिलहाल जो एनर्जी आई है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बदलाव की एनर्जी है, डिस्टेंस होने की एनर्जी है, कि इन दोनों के बीच में चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो, लवर पर्सन हो या कोई इसके लोग हो, ठीक है, जो इसके दिमाग में चीजें भर रहे थे, तो ऐसे लोगों से भी मतलब ये अभी दूरियां बनते हुए नजर आ रही है। और कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो उससे भी दूरियां बनते हुए नजर आ रही है। और एक बात ऐसी है यहाँ पर कि हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन के तरफ से किसी किसी के लिए बात होगी। जनरल रीडिंग है, एकदम से अपने ऊपर मत ले लेना, अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। बात आई है ऐसी यहाँ पर कि आपके पर्सन के दिमाग में कोई ये भी भरता होगा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास पैसा है, चाहे मेल फीमेल की बात नहीं है, वहां पर जॉब करने वाली अभी तो फीमेल्स भी होती है, बहुत अच्छा जॉब करती है अच्छे पैकेज के साथ, है ना, और बैकग्राउंड भी अच्छा, पैसा ये सब कुछ होता है। और लड़कों का भी जॉब का तो पहले से ही रहता है, जो अच्छा जॉब करे ये वो। तो यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सिर्फ फितरत की, उनके सोच की, कि उसके दिमाग में ये बातें भी भरी जा चुकी है कि तू करना है तो ऐसे देखना जिसके पास बहुत पैसा हो। आपको बहुत बार इन्होंने मजाक मजाक में बोला होगा, आपने पहले तो मजाक समझा, लेकिन रियलिटी है वो, या आपको बाद में पता लगा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि मीटिंग होने के चांसेस तो दिख रहे हैं, और थर्ड पार्टी से डिस्टेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे हम, तो डेथ एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, इनके इमोशंस जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके पर्सन के इमोशंस जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन शायद एज में बड़े हो या फिर मैच्योर्ड हो उतने, ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बन रही है आपके पर्सन के लाइफ में। ठीक है, उनके जो इमोशन है वो चेंज हो रहे हैं, जो फीलिंग्स पहले दबा दी गई थी वो अब मैच्योर हो रही है आपके पर्सन के भीतर। चाहे वो आपसे कभी बोले नहीं, लेकिन आपसे जो इमोशनल बॉन्ड है ना उसका, वो बहुत गहरा है और बिल्कुल रियल है, ये उसको फीलिंग आ रही है, अभी महसूस हो रहा है उसको वो। हाई प्रिस्टेस एंड फोर ऑफ कप्स के साथ बात करेंगे नेक्स्ट एनर्जी, तो यहाँ ऐसा है कि वो अपनी फीलिंग्स छुपा सकते हैं, बाहर से वो अनइंटरेस्टेड या साइलेंट रह सकते हैं, या लग सकते हैं आपको कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, मैंने इतने बड़े बातें की, इतने बड़े मैसेजेस किए, कॉल किया, इसने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया है, ऐसा कैसा है ये पर्सन या कैसी है। जब हम बात नहीं करते तब तो हमें 100 कॉल कर करके परेशान कर देते हैं, जब बात करते रहते हैं तो ऐसे दूर भागते हैं या बात का जवाब ही नहीं देते हैं, कोई प्रॉमिसिंग बात ही नहीं बोलते हैं, वही चाहिए उसको, बस कॉल पे रटाई बातें करना, लगे रहना, फालतू की चीजें करना ऑनलाइन, और उसके बाद में कभी मिलना, और बस खत्म, बाकी कुछ नहीं आगे। तो ऐसे रिश्ता तो आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए अभी एक ऐसा रिश्ता जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे, आप उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करो, और एक बैकअप की तरह वो पर्सन आपके लिए स्टैंड करे। अब मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ, अब तुम संभाल लो, ऐसा करके आप जिसके ऊपर डिपेंड रह पाओ, ऐसा पर्सन चाहिए आपको लाइफ में, या ऐसी पर्सन। ठीक है, सही कह रही हूँ ना, कमेंट में बताना। लेकिन उसके अंदर इंट्यूशन जो है वो बार बार उसको आपकी तरफ ढकेल रही है, मानो ये हो रहा है, आपकी याद दिला रही है, उसके अंदर जो याद है ना वो उसको, आपकी जो एनर्जी है उसको शांत बैठने नहीं दे रही है, ये बात यहाँ पर है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके, 3 ऑफ हैंड्स। तो चलो देखते हैं यहाँ पर कैसा रहेगा। अभी टीम वर्क या रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन है, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेकिन फ्यूचर की तरफ देखने की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग्स चलेंगे उसके। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपकी बात मानकर या खुद की बात रखकर, ऐसा। ठीक है,
और एक्शन की बात करें तो इस वीक में एक्शन बहुत बड़ा तो शायद ना हो उसकी तरफ से, लेकिन साइलेंस के बाद कम्युनिकेशन की प्लानिंग, ये छोटा सा एक इनिशिएटिव उसकी तरफ से हो सकता है कि बात करे वो आपसे एक साइलेंस के बाद। थोड़ा साइलेंस अभी चल रहा है ना, नो कांटेक्ट, किसी के ऑन एंड ऑफ, वो बात है। दिल के किसी कोने में उनका मैसेज ये भी है कि प्यार अभी कम नहीं हुआ है, बस वक्त और सर्कमस्टांसेस ने हमें चुप रहना सिखा दिया है। इस तरह की एनर्जी उनकी रह सकती है, वक्त ने उनको चुप रहना सिखा दिया। क्या बोले वो, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं, क्योंकि आप राइट हो अपनी जगह पे, बिल्कुल करेक्ट हो, ये भी वो जानता है या जानती है, इसीलिए तो कुछ आर्गुमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो आपके साथ। करेंगे आर्गुमेंट्स तो भी कोई पॉइंट नहीं रहेगा उसमें, ये बात भी वो जानते हैं। आप मानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, क्योंकि आपका पहले से है कि मुझे कमिटेड रिश्ता चाहिए, मुझे लॉयल पार्टनर चाहिए, वन वुमन मैन या वन मैन वुमन चाहिए, जैसे मेल फीमेल आपने इस तरह से बोला होगा, ठीक है। और 23 टू 31 ऑफ जुलाई के बीच में उनकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग, जेन्युइन और ट्रांसफॉर्मिंग दिख रही है। बाहर से डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन अंदर से वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। दिल ही दिल में वो चाहते कि आप उसके लाइफ में रहे, लेकिन बाहर बाहर से वो थोड़ा सा डिस्टेंस दिखेंगे आपको, दूर 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 है, डिटैच है, ऐसे लगेगा आपको, ठीक है। द सन बताता है यहाँ पर, जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है, कि ये सबसे पॉजिटिव एनर्जी है। इस कनेक्शन में होप, हीलिंग और क्लैरिटी की रोशनी आ सकती है, आ रही है, आने वाला टाइम ये लेकर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। दिल के किसी कोने में वो आपको अभी भी मतलब इस तरह से सजा के और संजो के रखा है आपकी यादों को, आपको, कि वो कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे पॉजिटिविटी और इमोशनल वार्मथ इस कनेक्शन में वापस आ सकती है। तो हीलिंग की एनर्जी लेकर आया है, और ये कोर एनर्जी रहेगी, हीलिंग की एनर्जी। रियूनियन की भी एनर्जी रह सकती है यहाँ पर। रिकंसिलेशन बहुत सी जगह पर पॉसिबल रहेगा, स्मॉल मीटिंग क्यों ना हो, वो भी रिकंसिलेशन ही है। आप मिलोगे, बात होगी, और उससे आगे क्या होता है फिर वो आप दोनों के मिलने पर और आप जिस तरह से सारी चीजों को हैंडल करते हो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न and Virgo, okay, Jupiter and माइनर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी थर्ड पार्टी रीडिंग कर लेते हैं। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। डाउट के बेस पे इसे ना देखे। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, मेल फीमेल। देखिए यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं, क्या गाइडेंस आता है, कैसा रहेगा ये वीकेंड इन दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी। टॉवर का कार्ड आया है, ये कार्ड तो फ्लाई होके ही आ गया, देखो टॉवर। फाइनली आपका जो मैनिफेस्टेशन है पॉजिटिवली होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में एक टॉवर मोमेंट यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। ब्रेकअप वाली एनर्जी है, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इनके बीच में। कोई वहम टूट सकता है, थर्ड पार्टी का भी और आपके पर्सन का भी। तो इनके रिश्ते में आगे क्या रीडिंग करने के लिए कुछ बचा तो है नहीं, पर चलो कार्ड्स आए, बात कर लेते हैं। तो सॉरोफुल एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। रोना गाना, फिर सैडनेस, ये सब कुछ चलेगा इनके रिलेशनशिप में। अभी चल ही रहा है ना, वैसे भी टैरो में एनर्जी आई थी तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी, वहां पर डेथ कार्ड आया था, वैसे ही यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी है विद दिस कार्ड। स्कॉर्पियो एनर्जी है ये, ठीक है, टॉवर। तो ये बात रहेगी। अब जो भी ऊपर ऊपर से दिखा है बहुत अच्छे हैं हम, बहुत सही है। वो पहले दिखाते थे कि वो थर्ड पार्टी से मैरिज करते हुए या फिर थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत हैप्पी है, अच्छा हुआ आप चले गए, ऐसा सबको दिखाया। सबने भी वही बोला, चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। 10-15 साल पहले की बात हो, बहुत साल पहले की बात हो, या अभी अभी की बात हो, है ना। कोई भी कभी टाइम नहीं है, जो आपको मतलब जिस सिचुएशन में आप हो और आप ये रीडिंग जिस सिचुएशन के लिए देख रहे हो आपके लिए रेजोनेट होगा। तो यहाँ अब सब जो है ऊपर ही दिखावा था ये, तो ये दिखावे का कब तक चलेगा। सच की उम्र बहुत लंबी होती है और झूठ बहुत छोटा होता है, वही बात है। झूठ की उम्र खत्म हो चुकी है, यहाँ पर सच्चाई सामने आ चुकी है। अब ट्रस्ट इश्यूज भी इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। थर्ड पार्टी इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी को लेकर ट्रस्ट इश्यूज में चले गए हैं, ये हो सकता है, ठीक है। अब है बस रोना रोना और रोना, अकेलापन, आइसोलेशन की एनर्जी। बिल्कुल अकेलापन, समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी कहाँ जा रही है, किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया उसने खुद को। आपको तो पहले की मतलब दिमाग खराब करके आपके मन से तो विश्वास ही मतलब उठा दिया रिश्ते पर से, लव पर से, और आपकी जिंदगी तो मतलब आपको इसे छोड़ दिया कि
मतलब भुगतने को छोड़ दिया, सारी दुनिया की ठोकरें खाने। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो इस तरह से नहीं लेते हैं। और उसको पता था आपके आपके पास ऐसा कोई दूसरा बैकअप भी नहीं है, फैमिली बोलो या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कुछ बैकअप नहीं था। मतलब कुछ भी ऐसे आपके लोग बोलो, फ्रेंड्स से या जॉब बिजनेस कुछ भी ऐसा फाइनेंशियल या मतलब ना मैन पावर ना मनी पावर, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। इतना सब जानने के बाद भी इस पर्सन ने, चाहे बहुत साल पहले या अभी की बात हो, आपको ठोकरे खाने के लिए अकेला छोड़ दिया। उसने ये भी नहीं सोचा इसको बुरा लगेगा थर्ड पार्टी इशू का करने से पहले, ना उसने ये सोचा कि आगे चलकर क्या होगा। इतना तो बददिमाग नहीं है आपका पर्सन, या ना था। तो ये बात यहाँ पर या ना थी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि इस रिलेशनशिप में वो वही पेन वही तकलीफ भुगत रहे हैं। नए के 9 दिन निकल गए हैं कब के, तो अब सिर्फ भुगतना ही बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इनके रिलेशनशिप में किसी आउटसाइडर की एंट्री भी हो रखी है। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन में है, बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कौन सी जन्म का पाप भुगत रहे हैं वो उस पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। और बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने वाली, सहन करने वाली, सफरिंग वाली एनर्जी है यहाँ पर। प्रेशराइज हो रहे हैं उस रिलेशनशिप में। पास्ट बर्थ का कर्मा हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, लेकिन उसको ये भी लग सकता है कि कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो आप उनको मिले थे, लेकिन उन्होंने आपको खो दिया अपनी ही गलतियों की वजह से। और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। अचानक से आपने देखा होगा मेरी वॉइस लो हो रही है, मुझे भी खुद फील हो रहा है कि उनका मतलब आपको याद करते हैं ना वो, चाहे अभी की बात हो या बहुत सालों पहले की बात हो, जो भी जैसे भी सिचुएशन है, लेकिन जब भी आपको याद करते हैं ना तो उनकी भी हालत यही होती है कि उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत अंदर तक झकझोर देने वाला बुरा लगता है। एक तरफ गुस्सा भी बहुत आता है आप पर, लेकिन गुस्सा इसलिए कि मैंने जो किया सो किया, मैं मनाने आया था, आई थी, तो क्यों छोड़ दिया मुझे इस तरह से। लेकिन आप छोड़ते नहीं तो क्या करते, थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करते, कैसे पॉसिबल था वो। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप अपनी जगह सही हो, वो जानता है या जानती है, लेकिन उसको ये पता है कि उसकी गलती हुई है और उसको बहुत बहुत ज्यादा डीप पेन में है। वो आपके पर्सन डीपली पेन में है, पेनफुल सिचुएशन फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, और अकेलापन बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, आने वाले टाइम में ये पर्सन शायद टूट के बिखरने वाली एनर्जी में रहेंगे, और ये रिश्ता भी टूट के बिखर जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी इसमें से अपना अपना बटोर के निकल जाएगी या जाएगा, ये भी रहेगा। ठीक है, वो फ्री हो जाएगी थर्ड पार्टी, उसको कुछ लेना देना है नहीं उसके लाइफ में, ऑलरेडी किसी और की एंट्री हो चुकी रहेगी। और आपके पर्सन ही जैसे बाहर फेंके जैसे हो गए हैं। ना इनको इनके अपने लोग पूछते हैं जिन पर इनको बहुत नाज था। ठीक है, ना इनके फ्रेंड्स पूछते हैं, अभी कुछ नहीं, पैसा रहता है, पैसा चाहिए होता है तो सब आते हैं, नहीं तो कोई नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन इनकी बनी पड़ी है अभी, या आने वाले टाइम में ये हो सकता है। तो बहुत ही बुरे कंडीशन में है आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिश्ते में होते हुए, और वहां पर भी ब्रेकअप की एनर्जी है, तो वो अभी सिंगल हो जाएंगे बहुत जल्दी, उनका स्टेटस सिंगल होने वाला है। आ रहा है, बाप रे, बहुत ही अजीब एनर्जी है आपके पार्टनर की यहाँ पर। चलो ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं, उस एनर्जी से बाहर आते हैं। एंजल प्लीज प्रोटेक्ट अस। यू आर लिमिटलेस, अपने पॉजिटिव एनर्जी को समझो। ठीक है, किसी एक बात में फंसे या उलझे मत रहो। आपका पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बातों में फंसने वालों में से आप नहीं हो। अपने ऊपर ध्यान दो, आप एक रॉयल पर्सन हो। ठीक है, आप लविंग हो, केयरिंग हो, इमोशनल हो, साथ में सेंसिटिव भी हो, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड लेना भी जानते हो। ठीक है, स्कॉर्पियंस हो आप, एक तरफ इमोशन से लव केयर है, कंपैशन है, सेंसिटिविटी है, तो दूसरी तरफ गुस्सा भी है, एग्रेशन भी है, मंगल जो है ना। और आपके राशि का साइन देखो, बिच्छू है। मतलब एक तरफ आपके राशि का तत्व जो है वो जल तत्व है, मतलब वाटर साइन हो तो सॉफ्टनेस आ गया, है ना, एक इमोशनल सेंसिटिविटी आ गई वहां पर। और दूसरी ओर आपके राशि के लॉर्ड मंगल, धधकती आग, है ना, एनर्जी तपता गोला, और एक उसका साइन जो है वो स्कॉर्पियो, मतलब बिच्छू। सोचो, वो जहरीला होता है ना बिच्छू, मतलब कितना कॉम्बिनेशन है आपके अंदर, आपके साइन के अंदर इतना कॉम्बिनेशन है। तो आपका बर्थ टाइम में जो प्लैनेट पोजीशन रहा होगा उसका भी तो इस पर इफेक्ट होता ही है। तो वो सारा सब डीप में जाओ तो अलग बात है। चलो, रिलेशनशिप पैटर्न्स, तो आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप पैटर्न चल रहा है उस पर आपने एक बार गौर करने की जरूरत है कि मेरे साथ ये चीजें हो रही है, पर क्यों हो रही है, कहीं पर मैं तो गलत नहीं हूँ। अपनी गलतियों को भी समझना है, कहीं ओवर गिविंग एनर्जी में तो नहीं चले गए हो आप, या एकदम से ट्रस्ट कर लिया, या एकदम से इमोशंस के कंट्रोल में चले गए, तो ऐसा तो नहीं, या फिर गुस्से में कोई डिसीजन ले लिया हो, है ना। तो ऐसी चीजें समझनी है। तो आपको कहाँ चेंज करना है खुद को, इस पर भी आपने ध्यान देने की जरूरत रहेगी इन दिनों। इट कंटिन्यूज विदाउट यू। अब यहाँ पर देखिए, आपके वजह से किसी की जिंदगी रुकने वाली है नहीं। ठीक है, ये एक बात समझ लो,
कि आप नहीं हो तो आपके पर्सन ने ऐसा नहीं है कि आपके बगैर वो बहुत सैड हो गए, अभी थर्ड पार्टी छोड़कर चली जाएगी तो सैड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सैड तो होने वाले हैं लेकिन लाइफ तो फिर भी चल रही है। जब उसने नहीं सोचा था कि आपको कैसा लगेगा, आपका क्या होगा, तो आपने भी इतना सोचने की, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर फोकस हो, अपने ऊपर फोकस रहो आप लोग। अपने ऊपर फोकस हो तो खुद के ऊपर ही फोकस रहिएगा आप लोग, वो सही रहेगा आपके लिए। हेल्ड विदाउट आस्किंग, यू डू नॉट हैव टू स्टे स्ट्रांग टू बी केप्ट सेफ। अब यहाँ पर ऐसा है कि कभी कभी आपको भी तो जरूरत पड़ती है, एक दूसरी एनर्जी है ये, ठीक है। कभी कभी आपको भी जरूरत पड़ती है कि कोई आपको होल्ड करे, आपको सपोर्ट दे। हमेशा आप ही स्ट्रांग बने रहो जरूरी नहीं है, गलत नहीं हो आप अगर थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हो और आपको अगर किसी की हेल्प की या किसी के साथ की सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की या मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, कोई पैम्पर करे, ऐसे आपको लगता है कोई आपसे भी स्ट्रांग पर्सन हो। जैसे मैंने कहा था ना टैरो रीडिंग में कि आपको ऐसा लगता है कि बस यार अब मैं बहुत थक चुका हूं, तुम देख लो, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ से आगे संभाल लो, है ना। ऐसा कह के किसी के कांधे पर सर रख दो, इतना आपको अभी फीलिंग आ रही है इस तरह की, तो वही बात है ये, हेल्ड विदाउट आस्किंग। अब ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कुछ, कोई सवाल ना पूछे, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, बस होल्ड करके रखे आपको और पैम्पर करे और आपकी तकलीफ को खुद ही समझ ले वो, तो बेहतर है। ऐसे आपको लग रहा है, ऐसा कोई समझने वाला, ऐसी कोई समझने वाली आपके लाइफ में होना चाहिए, ऐसे आपको लगता है। एटलीस्ट एज अ फ्रेंड तो हो, है ना। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। अब कुछ हीलिंग इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आएगी तो उसके लिए ओपन रहिएगा, वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कीजिएगा, बात कीजिएगा। ड्रीम एंड जर्नी, अब कुछ यहाँ पर ड्रीम्स आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा उस पर, ठीक है। आपके पसंद की ओर से कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर, देखते हैं, या फिर आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेज भी रह सकता है। खामोशी भी बोलती है, बस उसे समझने वाला चाहिए। ओके, आपकी पर्सन की ओर से ही है। जो सच्चा होता है वो कभी यूं छोड़कर नहीं चला जाता है। आप तो छोड़कर नहीं गए थे, छोड़कर तो वो गया गई। नॉट एवरी लव स्टोरी इज मीन टू स्टे फॉर एवर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।